ये कथा किसकी है? ये तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे की कथा नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले सर्वेश्वर परमात्मा की कथा है। वो सर्वसमर्थ है, जो अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड को एक क्षण में उत्पन्न कर देता है, और उसके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड पालित और पुष्पित और पोषित होते रहते हैं। उस परमात्मा की लीला में असंभव नाम का शब्द होता ही नहीं है। वहां असंभव कुछ नहीं है। तुम सामान्य मनुष्य की दृष्टि से विचार कर रहे हो भगवान पर, भगवान की दृष्टि से विचार करो, वहां कुछ असंभव नहीं। और नहीं समझ में आए तो तुम्हारी वैज्ञानिक बुद्धि जो है ना, उसी बुद्धि से समझ लो। कैसे? बोले आजकल के वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया जिसका नाम है मोबाइल, सबके पास होता है। और उस मोबाइल में समुद्र भी दिखता है, पहाड़ भी दिखता है, हवाई जहाज भी दिखता है, ट्रेन भी चलती हुई दिखती है, और लाखों की भीड़ भी दिखती है उसी मोबाइल में। दिखती कि नहीं दिखती? जब मनुष्य के बनाए हुए यंत्र में मनुष्य की बुद्धि से यह संभव हुआ कि एक इतने बड़े यंत्र में सारी दुनिया तुम देख लो, सारी दुनिया मुट्ठी में है? तो जब एक मनुष्य अपनी बुद्धि से और अपने कार्य से एक छोटे से यंत्र में सारी दुनिया को दिखा सकता है, तो सारी दुनिया बनाने वाले परमात्मा ने अपने मुख के स्क्रीन में सारी दुनिया को, ब्रह्मांड को अगर दिखा दिया तो आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं, असंभव कुछ नहीं। भगवान ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। इसके बाद भगवान का नामकरण हुआ। गुरुजी आए गर्गाचार्य जी और दोनों बच्चों का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी यदुकुल के पुरोहित हैं। नामकरण गुरु के द्वारा होता है। आजकल तो गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग गूगल से नाम ढूंढते हैं। गुरु के जगह पे गूगल आ गए हैं, गूगल गुरु जी। नामकरण तो गुरु के द्वारा होना चाहिए। रामायण में क्या लिखा है? रामायण पढ़ते हो लेकिन रामायण की बात नहीं मानते। बेटे का नामकरण होगा, मुंडन होगा तो कहेंगे महाराज गुरु विचारी धरे गुरु विचारी वेद तत्व सुत सो वेद तत्व सुत चारी धरे नाम गुरु हृदय विचारी धरे नाम गुरु हृदय विचारी धरे नाम गुरु हृदय विचारी। रामायण में लिखा है। नाम किसने रखा? बोले गुरु जी ने। तो नामकरण तो गुरु के द्वारा होता है, और गुरु जी के द्वारा नामकरण जब होता है तो फिर उस नाम की महिमा भी उसके जीवन में दिखाई पड़ती है। नहीं तो ऐसे कुछ भी नाम रख लो। गर्गाचार्य जी आए और दोनों कुमारों का नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम, और फिर गर्गाचार्य जी ने कहा इसका एक नाम होगा बल। दो दो अक्षर के नाम, राम और बल। उसी दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं बलराम, जबकि ये दोनों नाम अलग अलग हैं। भागवत में बलराम नाम कहीं नहीं आया। जहां कहीं आया तो राम आया या तो बल आया। बलदेव आया, संकर्षण आया, रोहिणी नंदन, कृष्णाग्रज, लेकिन बलराम। बल एक नाम है और राम एक नाम। दोनों को मिलाकर के भी लोग बोलते हैं बलराम। और फिर यशोदा नंदन को गोद में लिया और गुरुजी ने कहा इसका नाम कृष्ण हो। गुरुजी नामकरण करके चले गए। मैया यशोदा ने पूछा गुरुजी ने क्या नाम रखा? नंद बाबा ने कहा ये बड़ा वाला छोड़ा जो है इसका नाम तो गुरुजी ने संकर्षण रखा। बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। यशोदा रानी ने अपना मुंह टेढ़ा किया। यशोदा रानी ने कहा इतना कठिन नाम मैं कैसे बुलाऊंगी? संकर्षण, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, जल्दी में तुम्हें बुला भी नहीं पाऊंगी। नंद बाबा ने कहा गुरुजी ने एक नाम रखा है बल। मैया ने कहा गुरुजी ने जो नाम रखा है वो आप जानो और आपके गुरुजी जाने। हाँ, अपने छोरे को तो मैं बलुआ कह करके बुलाऊंगी। तो यशोदा रानी भगवान संकर्षण को, बलराम जी को बलुआ कह करके बुलाती। यशोदा जी ने कहा अच्छा ये बताओ मेरे इस नटखट का नाम गुरुजी ने क्या रखा? नंद बाबा ने कहा इसका नाम तो गुरुजी ने कृष्ण रखा है। मैया ने फिर मुंह टेढ़ा किया।
इतना टेढ़ा नाम कृष्ण। कृष्ण लिखने में कलम को कितनी बार घुमानी पड़ती है आप जान जाओ। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब कृष्ण लिखा जाए, जिसका नाम इतना टेढ़ा। और कृष्ण भी टेढ़े। कृष्ण को कभी सीधा किसी ने देखा ही नहीं होगा, देखा हो तो बताओ। जहां देखो कृष्ण भगवान टेढ़े ही रहते हैं, ऐसे किए रहते, कहीं ऐसे कहीं ऐसे। कृष्ण का नाम टेढ़ा, कृष्ण टेढ़े। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है टेढ़े बिहारी। टेढ़े बिहारी माने बांके बिहारी, बांका माने टेढ़ा, और बांके बिहारी का सब कुछ बांका है। मैया ने कहा ऐसा टेढ़ा नाम मैं कैसे बोल पाऊंगी? तो नंद बाबा ने कहा मैं क्या करूं, गुरुजी ने जो नाम रख दिया सो रख दिया। तो मैया ने कहा मैं तो अपने लाला को कनुआ कह करके बुलाऊंगी। तो यशोदा रानी तो कन्हैया को कनुआ ही कहती थी। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बनैया। मैया तो कनुआ ही कह करके। और नियम भी है। क्या नियम है? बोले अपने बड़े पुत्र का नाम लेकर के उसे नहीं बुलाना चाहिए। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम, श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। श्रेय की अगर कामना है, सुख की कामना है, तो अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और स्त्री पुरुष, पत्नी अपने पति का नाम और पति अपने पत्नी का नाम न ले। ये मनु जी की आज्ञा है। कोई पत्नी अपने पति का नाम लेकर के बुलावे बोले ये अधर्म है, और पति भी पत्नी का नाम लेकर के बुलाए ये अधर्म है। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, माताएं बुलाती थी तो क्या कहती थी, अरे बाबू के पापा कहां हो? बेटे का नाम लेकर के कहते उनके पापा कहां, बुलाओ। और वो क्या कहते, बोले उनकी मम्मी कहां है, उनकी मैया कहां, उनको बुलाओ। नाम नहीं लिया जाता। तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई विशेष अवसर हो तो ले, सामान्यतया बुलाने के लिए उपनाम होता है। तो मैया ने कहा हम तो इसी नाम से बुलाएंगे, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बनैया। इसके बाद कथा आती है भगवान और बड़े हो गए, बड़े चंचल हो गए। अब तो ऐसी ऐसी चंचलता करने लगे महाराज, दरवाजे पर सबके गाय बंधी हो, बछड़े बंधे हो, धीरे से उठ करके जाते और बछड़ों को खोल देते। सब बछड़े जाकर के दूध पी लेते। अब जब लोग दूध दोहने जाए तो दूध ही न मिले, सब बछड़े पी गए। सबके घर में यही लीला। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। बछड़ों को खोल देते, बछड़े सब दूध पी लेते। गोप ग्वाल वाल कहते आज तो दूध ही नहीं मिला, सब बछड़े पी गए। उन गोपों के घर में जाकर के भगवान अपनी सखा मंडली लेकर के माखन चोरी करते, किसी के घर में घुस जाते, माखन ले लें, दूध ले लें, दही ले लें, और भगवान उसको खिलावें। किसको? बोले सखाओं को, बंदरों को, चिड़ियों को, सबको खिलाते और उन सखाओं के साथ भगवान क्रीड़ा करते। ये भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध हुई और भगवान की भी बड़ी प्रसिद्धि हुई। ऐसे भी चोरी करने पर बड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है, लोग जान जाते हैं। भगवान को भी बड़ी प्रसिद्धि मिल गई महाराज। पूरे ब्रजमंडल में चर्चा होने लगी, कन्हैया तो माखन चोर है। अब ये बात मैया के पास जब आई तो मैया को बड़ा दुख लगा। मैया ने कन्हैया को बुलाया और कहा कन्हैया तेरी बड़ी शिकायत आ रही है, ये माखन चोरी तू छोड़ दे बेटा, तेरे घर में माखन की कमी है। 9 लाख गाय हमारे घर में और इतना माखन मेरे घर में होता है और तू माखन की चोरी करता। मैया कहती है रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, रे माखन
माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। लौलक धेनु नंद बाबा घर नित्य नर माखन हो, लौलक धेनु नंद बाबा घर नित्य नर माखन हो, बड़े नाम तेरे नंद बाबा को, बड़े नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी हो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरी भई सगाई नित्य नई चर्चा हो, बरसाने तेरी भई सगाई नित्य नई चर्चा हो, बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी नाम धरेगी तोड़, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होली हो तो हो, या चोरी में नाई छोड़ू मैया होली हो सो हो, सूर्य श्याम यशोदा के आगे, 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 कियो सावरो रो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। भगवान ने मैया से कहा, मैया या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो होय। मैया ने कहा, देख बेटा 9 लाख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन होए, और बड़ो नाम तेरो नंद बाबा को हंसी हमारी हो। लोग क्या कहेंगे, नंद का छोरा होकर के माखन की चोरी करता है, जिसके घर 9 लाख गाय। भगवान ने कहा, मैया ये तो मेरी आदत है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैया ने दूसरा बहाना बताया। मैया ने कहा, देख लाला तेरी सगाई मैंने तय कर दी। बोले कहां तय कर दी? मैया ने कहा, बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। बरसाने में तेरी सगाई मैंने करा दी। ठाकुर जी ने कहा, मैया किसके साथ हुई? मैया ने कहा, वृषभान गोप की कन्या श्री राधा के साथ तेरी सगाई मैंने तय कर दी है। भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैया तूने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा सुंदर काम तूने किया। मैया ने कहा, लाला अगर ये तेरी चोरी की बात कानों कान बरसाने पहुंच गई तो सगाई टूट जाएगी। भगवान ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, बरसाने में ये बात नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी जाती है तो मैया मेरा भी निर्णय सुन ले। बोले क्या निर्णय? बोले कुछ भी हो जाए ये चोरी तो मुझसे छूटने वाली नहीं। भगवान ने कहा कि या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो हो, या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो।
सूर्य श्याम यशोदा के आगे, सूर्य श्याम यशोदा के आगे, दियो सांवरो रो रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। भगवान ने कहा या चोरी मैं नाई छोड़ू, मैया होनी हो सो होए। सूर श्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो रोए। भगवान रोने लगे और रो रो करके अपने हाथ की हथेली से आंखों को मल मल करके कन्हैया ने अपनी आंखों को लाल कर दिया। मैया ने आंख में जो काजल लगाए थे वो काजल आंसू में घुल करके पूरे गाल पर फैल गए। श्याम सुंदर का मुखमंडल श्याम और उस श्याम मुख पर कज्जल की श्यामता। लाला मेरे कारण तू दिया। भगवान ने सोचा मैया अब तो अनुकूल हो गई, अब मैं अपने मन की बात कह लूं। और भगवान ने कहा मैया ये ब्रज की जो गोपियां हैं ना ये बड़ी चतुर है, ये तेरे मुंह पर मेरी बड़ाई भले कर दें लेकिन बाहर तो चारों तरफ ये मेरी बुराई ही करती हैं। इन्होंने ही मुझे बदनाम कर रखा है और ये मुझे कितना परेशान करती हैं। मैया अगर मैं बता दूं तो तेरी आंख में भी आंसू आ जाएगा। मैया ने लाला को पकड़ करके हृदय से लगा लिया और कहा बेटा आज तू सब कुछ बता दे। मैं सुनने के लिए बैठी। भगवान मैया की गोद में बैठ गए और बार बार मैया के मुख को अपनी तरफ करते और कहते मैया सुन। और क्या सुनाते? ठाकुर जी कहते मैया जब मैं घर से चलता हूं तो ये गोपी मुझे जब देखती है तो बुलाती है, बोले इधर आओ। मैं किसी के घर और में नहीं जाता, ये हमको बुलाती है तब मैं जाता। और फिर भगवान कहते मैया अपने घर में बुला लेती है और घर में बुलाने के बाद भीतर से सीकड़ लगा देती और फिर हंसते हुए मजाक करते हुए मेरी काछनी उतार देती, मुझे नंगा कर देती और कहती कन्हैया हम नाचो। और मुझे नाचना पड़ता, ताली बजाती, अपने भी नाचती और हमको भी नचाती। मैया ने कहा अरे राम राम ये गोपियां तुझे इतना परेशान करती? ठाकुर जी ने कहा हाँ मैया जब मैं घर से निकलता हूं तो ये मुझे बुलाती है। मैया ने कहा कैसे बुलाती हैं? तो भगवान मैया की गोद से उछल करके वहां चले गए और नाच नाच करके नृत्य करते हुए भगवान बताने लगे कि मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो। अचक हाथ को झालो देके, अचक हाथ को झालो देके। भगवान कहते मैया ऐसे ऐसे बुलाती है आ जाओ कन्हैया आ जाओ। अचक हाथ को झालो देके, अचक हाथ को झालो देके। मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह के। निधरक है जाय सागर देके, निधरक है जाय सागर देके। झपट उतार मेरी काचनी मुरली ले दक्षिणा, झपट उतार मेरी काचनी मुरली ले दक्षिणा। मैं बालक यादींगरी मेरो कछु न बसा, मैं बालक यादींगरी मेरो कछु न बसा। आप ना के मोहि न जावे कहा सुनाऊं तो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में हो। मैया ने कहा लाला
ये तेरी काछनी उतार देती हैं और तू इनको रोक नहीं पाता। तो भगवान कहते हैं मैं बालक या धींगरी, मैं तो बालक और ये मोटी हट्टी कट्टी एक हाथ से हमको पकड़ लेती, मैं क्या करता। मैं बालक या धींगरी मेरो कछु न बसाए, आप हूं नाचे मोहि नचावे, कहा सुनाऊं तोए मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में। मैया ने कहा रे लाला, और ये गोपियां तुझे कैसे परेशान करती हैं, आज तू सब बता दे। भगवान ने कहा मैया आज मैं सब बताऊंगा। भगवान कहते मैया एक दिनापन घट पे मैया, एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो कदम की छैया, मैं बैठो कदम की छैया, डिग बैठो बल दाऊ मेरो भैया, डिग बैठो बल दाऊ मेरो भैया। ये आई वो निकट में रपटो या को पाओ, ये आई वो निकट में रपटो या को पाओ। मेरे मोहन पल गई धक्का दीनो श्याम, मेरे मोहन पड़ गई धक्का दीनो श्याम। गुलचा दे दे लाल लाल कियो मैं ठाड़ो रहो रोए मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में मोए मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में मोए मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वाले घर में मोए। भगवान कहते हैं एक दिन मैं पनघट पर बैठा था, बगल में बलदाऊ भैया बैठे थे, पूछ लो ये सच्ची घटना है। मैया ने कहा क्या हुआ। भगवान कहते हैं ये गोपी आई पानी भरने के लिए, जे आई मो निकट में तो रपटे या को पांव। जमुना के तट पर पनघट पर फिसलन थी और इसका पैर सरक गया, और जब सरक गया तो ये धमधूसरी गोपी जो थी गोबर चुट्टी, गोबर चोरी करने वाली, ठाकुर जी तो आज थोड़ा रोष में बोले ये गोबर चुट्टी गोबर चुराने वाली धमधूसरी गिर पड़ी, और जब गिरी तो इसका घड़ा भी फूट गया। मुझे हंसी आ गई। जब हंसी आ गई तो उठ करके ये मेरे ऊपर नाराज होने लगी और मेरे गाल को पकड़ करके ऐंठ दिया, गुलचा दिया, और एक बार नहीं कई बार गुलचा दे करके मेरे गाल को ऐंठ दिया और कहा कन्हैया तूने धक्का दिया है तब मैं गिरी हूं। मेरे से लड़ने लगी। जे आई मो निकट में तो रपटो या को पांव, और मेरे गौहन परी गई धक्का दीनो श्याम। गुलचा दे दे गाल लाल कियो मैं ठाड़ो रहो रोए मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया ने कहा ये गोपियां इतना तेरे साथ अत्याचार करती। भगवान ने कहा तू जानती नहीं है, ये चोर चोर कह करके मुझे बदनाम करना चाहती। मैया ने कहा तुझे चोर बता करके बदनाम करने से इन गोपियों को क्या मिलने वाला है। भगवान ने कहा मैया तू जानती नहीं है, तू वहां तक सोच नहीं सकती जहां तक गोपियों ने सोचा है। मैया ने कहा तो तू ही बता दे। भगवान ने कहा देख मैया मैं तेरा बेटा हूं ना। मैया ने कहा हाँ लाला। भगवान ने कहा मैया मैं कितना सुंदर हूं। मैया ने कहा हाँ लाला तू बहुत सुंदर है। बोले बस यही सारी समस्या की जड़ है। बोले इसमें क्या समस्या। भगवान ने कहा मैया ये ब्रज की गोपियां सोचती हैं कि गांव में कोई व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह करने आएगा तो कन्हैया के सामने हमारे बच्चों का कौन वर्ण करेगा। कन्हैया इतना सुंदर है, कन्हैया का तो ब्याह हो जाएगा, मेरे छोरों का ब्याह नहीं होगा, क्योंकि इन गोपियों के जो छोरे हैं किसी की नाक टेढ़ी किसी की आंख टेढ़ी। ठाकुर जी ने कहा सब ऐसे ही तो है, हंसुक मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तो इन सब गोपियों ने मिलकर के योजना बनाई। बोले क्या योजना बनाई। बोले इन गोपियों ने योजना बनाई कि कन्हैया को चोर चोर कह करके पूरे ब्रज में बदनाम कर दो। जब चोर के नाम पर कृष्ण की बदनामी हो जाएगी तो फिर कृष्ण का विवाह नहीं होगा, और जब कृष्ण का विवाह नहीं होगा तो हमारे छोरों का ब्याह तो होएगा ही होएगा। इसलिए गोपियों ने ये योजना बनाई। मैया ने कहा अरे लाला तू इतना सोच लिया, गोपियां इतना कर सकती हैं। भगवान ने कहा हाँ मैया। भगवान ने कहा मैया ये गोपियां तेरे मुंह पर मेरी बड़ाई भले कर दे लेकिन बाहर निकलते ही मेरी बुराई करती।
तेरे मुँह पर करें बड़ाई, तेरे मुँह पर करे बढ़ाई, बाहर निकसत करें बुराई, बाहर निकसत करे बुराई। बड़ी चतुर ये ब्रज की लुगाई, बड़ी चतुर ये ब्रज की लुगाई। तू इनको पतियारो करे, मैं झूठो ये सार। तू इनको पतियारो करे, मैं झूठो ये सार। चोर नाम मेरो धरो, होने न देगी ब्याह। चोर नाम मेरो धरो, होने न देगी ब्याह। इनने मोसन ऐसी गिरी, जैसी करे न कोई। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोर। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोर। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोर। भगवान ने कहा तेरे मुंह पे करे बड़ाई, बाहर निकसत करें बुराई। बड़ी चतुर ये ब्रज की लुगाई, तू इनको पतियारो करे, मैं झूठो ये साह। और चोर नाम मेरे धर्यो होने देंगी ब्याह, मेरा ब्याह नहीं होने देंगी। इनने मोसन ऐसी कीन्ही, जैसी करे न कोई। मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोर। मैया ने कहा रे लाला, तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऐसा ब्याह रचाऊंगी, ये सब देखती रह जाएंगी। बटुआ सी बहू आएगी, आंगन में रुंझुन करती डोलेगी। तू काहे को चिंता करता है कन्हैया, तेरा ब्याह तो मैं बड़े धूमधाम से करूंगी। फिर तो भगवान ने मैया का आंचल पकड़ लिया और मैया के आंचल से लिपट करके भगवान कहने लगे, मैया कब करेगी? मैया ने कहा लाला बड़ा हो जा तब ब्याह होगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं मैया, आज ही मेरा ब्याह कर दे। हाँ, बाल लीला है। भगवान ने कहा मैया आज ही मेरा ब्याह कर दे। मैया ने कहा रे लाला थोड़ा बड़ा हो जा। भगवान कहते नहीं मैया, बहुत सारी कथाएं हैं भगवान की इन बाल लीलाओं का, जब हम वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान की जो झांकी हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित होती है, वही बाकी झांकी हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, वो भाव हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए। यही कथा श्रवण का परम फल है, कथा सुनने का यही फल है। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। सुखदेव जी कहते हैं इन क्रीड़ाओं को सुनकर के, लीलाओं को सुनकर के हमारा मन भगवान में तन्मय हो जाए। आगे वर्णन आता है भगवान ने मटकी फोड़ दी। एक दिन दही की मटकी भगवान ने तोड़ दी तो मैया ने भगवान को रस्सी लेकर के उलूखल में बांध दिया। सखा आए, बोले खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चले? मैया ने बांध दिया। सखाओं ने कहा हम खोल दें। भगवान ने कहा मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भक्त अगर अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध ले तो भगवान उस बंधन को स्वयं भी नहीं खोल पाते और न किसी को खोलने देते। सखाओं ने कहा तब भगवान ने कहा ऐसे ही चलो खेलने चलते। भगवान खेलने के लिए चले, कमर में रस्सी बंधी, रस्सी में बंधा उलूखल, पीछे पीछे उलूखल भी घड़ 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 ढरकने लगा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे। अर्जुन के वो दोनों वृक्ष, दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। बीच से भगवान पार हो गए, उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। अब उलूखल निकले नहीं। सखाओं ने कहा खींचो। भगवान ने जोर से शक्ति लगा करके खींची तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े और उन वृक्षों के जड़ से दो देवता प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव। और वो दोनों देवता भगवान का दर्शन करके मुक्त हो गए। नारद जी के शाप से ये वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे, कुबेर के पुत्र थे। भगवान ने उलूखल बंधन लीला के माध्यम से इन देवताओं का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि नंदादि गोपों ने गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के बस गए। गोकुल में बार बार उत्पात हो रहा था तो नंदादि गोपों ने विचार किया कहीं अब चलो दूसरी जगह गांव बसाते, और गोकुल छोड़कर जमुना के तट पर आए और वृंदावन में गांव बसाया। अर्धचंद्राकार, जैसे चंद्रमा होता है आधा, ऐसे लाइन से घर बनाए और वृंदावन में अब
सब गोप ग्वाल बाल रहने लगे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। वृंदावन में भगवान जब आए, इसीलिए भगवान कृष्ण की 4 लीला मानी जाती है। गोकुल लीला, और गोकुल लीला के बाद वृंदावन लीला, और वृंदावन के बाद मथुरा लीला, और मथुरा के बाद द्वारिका लीला। ये 4 लीलाएं हैं भगवान कृष्ण। गोकुल में रह करके लीला की, फिर वृंदावन में, फिर मथुरा में, और फिर द्वारिका में रह करके जो लीला भगवान ने सब की। अब भगवान वृंदावन में रहने लगे गोप ग्वाल बालों के साथ। वृंदावन में भगवान वत्सपाल बने। मैया ने और बाबा ने कहा कन्हैया अब तू बड़ा हो गया है, कुछ अपने घर का काम धंधा सीख, क्योंकि आगे चल करके तुझे भी यही करना, गाय पालना, दूध दोहना, यही हम लोगों का जाति का धर्म है। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं। मैया ने कहा बछड़ों को चराओ। बछड़ा चराने की सेवा मिली, और भगवान बछड़ों को लेकर सखाओं के साथ घर के आसपास के वन में भगवान बछड़ों को चराने लगे। मैया ने कन्हैया से कहा बेटा बहुत दूर मत जाना, यहीं आसपास बछड़ों को चराना। भगवान ने कहा क्यों, दूर चले जाएंगे तो क्या होगा। तो मैया ने मन में सोचा कि कहीं मेरा कन्हैया बछड़ों को चराते दूर चला गया और रास्ता भूल गया तो लौट करके कैसे आएगा कन्हैया। इसलिए मैया ने कहा कन्हैया दूर मत जाना। लेकिन भगवान ने कहा दूर जाएंगे तो क्या दिक्कत। तो मैया ने डरवाया भगवान को, जैसे माताएं बच्चों को डरवाती। मैया ने कहा लाला हमने सुना है कि गांव में हाउ आया हुआ है। हाउ, माताएं हाउ से डरवाती ना बच्चों को, अरे हाउ पकड़ लेगा। मैया ने कहा कि मैंने सुना है गांव में हाउ आया है। खेलन दूर जात कित कान्हा, कन्हैया दूर खेलने मत जाना। आज सुन्यो बन हाउ आयो। मैया ने कहा आज तो हमने सुना है हाउ आया हुआ है आसपास के गांव में, और वो बच्चों को पकड़ लेता। कन्हैया ने बड़े आश्चर्य से पूछा अरे मैया हाउ कैसा होता है। ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े बड़े दुर्दांत दानवों के पराक्रम से भी भगवान संकुचित नहीं होते, और आज मैया के कहने पर हाउ का नाम सुन करके डरे से हुए लग रहे। यही तो लीला। भगवान कहते मैया ये हाउ क्या होता है। मैया ने कहा ये हाउ बच्चों को पकड़ लेता है। फिर क्या करता है। मैया ने कहा कान काट वह लेत सबन कर, बच्चों का कान काट लेता है। तुम नहीं जानत नान्हा, कन्हैया तुम बहुत छोटे हो अभी जानते नहीं, इसलिए दूर खेलने मत जाना। मैया ने भगवान को हाउ से डरवाया, जिनसे काल भी डरता है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, जो काल के भी काल हैं, काल जिनसे डरता है। और तो और भगवान की तो बात छोड़ दो, भगवान की कथा से काल डरता है। वेद व्यास जी कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। ये भगवान की कथा काल रूपी ब्याल के मुख में पड़े हुए प्राणियों के त्रास को दूर करने वाली है। काल भगवान की कथा से डरता है। भगवान की क्या बात है। और उन भगवान को यशोदा कहती तुमको हाउ पकड़ लेगा। भगवान कहते ठीक है मैया मैं नहीं जाऊंगा, और वहीं घर के आसपास भगवान बछड़ों को चराते। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, बत्सासुर। बछड़े का रूप धारण करके आया और उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गए। भगवान ने देख लिया और बलराम जी से कहा भैया ये तो असुर है। बलराम जी ने कहा तो फिर इसको सुरलोक पहुंचाओ। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने उस बत्सासुर के पिछले दोनों पांव को पकड़ा और उठा लिया। वो अपनी पूंछ से मारने चला तो पूंछ को भी पकड़ लिया साथ में, और ऐसे घुमा करके एक कपित्थ के पेड़ पर भगवान ने पटक दिया। बत्सासुर की मृत्यु हो गई। भ्रामयित्वा कपित्राग्ये प्राहिणोद्गत जीवित। एक दिन इसी प्रकार भगवान बछड़ों को चरा रहे थे। कंस का भेजा हुआ बकासुर आया, बगुले का रूप धारण करके। ये पूतना का भाई था बकासुर। बगुले का रूप धारण करके आया, अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसके चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने ऐसे हाथ से पकड़ा और बीच से ही चीर के फेंक दिया।
एक दिन भगवान ऐसे बछड़ों को चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ अघासुर आया। ये अघासुर भी पूतना का भाई है, छोटा भाई। विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया, भगवान को निगलना चाहा। भगवान उसके मुख में गए और उसके तलुए में अपने हाथ को लगाया और मस्तक को फाड़ करके बाहर निकल आए। अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान की लीला का रहस्य जानने के लिए, लीला देखने के लिए आए और ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया के द्वारा भगवान के सखाओं को योग निद्रा में सुला दिया और भगवान के सखा और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान गायों को घेरने गए थे, जब भगवान लौट करके आए तो देखते हैं बछड़े नहीं, सखा नहीं। भगवान जान गए ये सब ब्रह्मा जी ने लीला की। जितने सखा थे, जितने बछड़े थे, वैसा ही रूप, उतना रूप भगवान ने स्वयं धारण कर लिया। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। भगवान ने सर्वरूप धारण कर लिया। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले की डोरी भी भगवान, उस डोरी में बंधी हुई घंटी भी भगवान, उन सखाओं के रूप में भी भगवान बन गए। सखा भी भगवान, उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनकी पगड़ी भी भगवान। जड़ चेतन सब रूप भगवान ने धारण कर लिया। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला। और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी जब आए तो देखते हैं सब बालक खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इनको तो हमने गुफा में बंद किया था। जाकर के गुफा में देखा तो वहां गुफा में वो बालक सो रहे हैं और वैसे ही बालक खेल रहे हैं बाहर। तब ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान की विलक्षण लीला है, मैंने बहुत विघ्न किया भगवान की लीला में। फिर तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति की। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की, क्योंकि भगवान को बड़ा दुख लगा इस लीला से। ब्रह्मा ने उनके सखाओं को उनसे दूर कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान बहुत रुष्ट थे। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति ब्रह्मा जी ने की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से वार्ता नहीं की। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। सखाओं को गुफा से निकाल दिया। फिर तो भगवान उन सखाओं के साथ अपने घर आए। उन सखाओं को भी पता नहीं चला कि हम 1 वर्ष तक कहां थे। उनको लगा कि सुबह हम बछड़े चराने गए थे, शाम को लौट करके अपने घर आए। उनके घर वालों को भी पता नहीं चला। 1 वर्ष तक इतने रूपों में भगवान वृंदावन में रहे। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है।